तो बाकी सभी कैरेक्टर्स की तरह एक्सक्रीशन भी लिविंग थिंग्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए देखते हैं कैसे। एक्सक्रीशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड द अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? हमारे शरीर से जो वेस्टेज है उसके रिमूवल को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। अब वो चाहे यूरिया में के रूप में हो, चाहे यूरिन के रूप में या स्वेट के रूप में, हम उसको या तो एनस से या स्वेट से या यूरिन से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, यूरिया एंड एक्सेस ऑफ साल्ट एंड वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट फ्रॉम स्किन। जो सॉल्ट और वाटर का एक्सेस होता है वो हम यूरिन और स्वेट से निकाल देते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हम एनस के थ्रू निकालते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, तो वो भी एक्सक्रीट करते हैं। वो कैसे करते हैं? दिन के समय में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट की तरफ निर्माण होता है। जो ऑक्सीजन उनके यूज़ का होता है उन्हें वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन वो एक्सक्रीट कर देते हैं। इसी तरह रात के समय में सनलाइट तो रहता नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। दिन के समय में प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और रात के समय प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसलिए आप सुने होंगे कि रात में नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ ही रात में ऑक्सीजन देते हैं और कोई पेड़ रात में ऑक्सीजन नहीं देते। Plants also excrete unwanted ducts as sticky secretion like oil and resin, जो उनके पेड़ों के छाल पर लगे होते हैं। गोंद, रेजिन मतलब गोंद। पाइन ऑयल इज सेक्रेटेड बाय पाइन्स एंड फायर। पाइन के पेड़ से जो तेल होता है चीड़ का, वो पाइन के पेड़ से निकाला आता है। Resin is secreted by acacia tree, latex is secreted by rubber and banyan trees. Resin मतलब होता है गोंद। ये गोंद एकेसिया ट्री से, लेटेक्स मतलब एक गोंद टाइप का चिपचिपा पदार्थ होता है जो रबर से निकाला जाता है, और बनियान के पेड़ से निकाला जाता है। अब नॉन लिविंग थिंग्स जब न्यूट्रिशन नहीं करते तो एक्सक्रीट क्या करेंगे? ओके, अब पढ़ते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यहाँ दिया है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? द चेंज इन द सराउंडिंग दैट काजेज एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट सडनली इज कॉल्ड स्टिमुलस। आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज जो आपको अचानक से प्रतिक्रिया करने देता है। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो चेंज होता है आपके सराउंडिंग में जो अचानक से आपको रिएक्शन करने देता है, रिएक्ट करने देता है किसी चीज़ के लिए। वो क्या होता है? स्टिमुलस होता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको अचानक से रिएक्ट करना पड़े, वो स्टिमुलस होता है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? द इमीडिएट रिएक्शन टू ए स्टिमुलस। उस स्टिमुलस के लिए अचानक से जो रिएक्शन करते हैं उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट यू विदड्रॉ योर हैंड इमीडिएटली। अगर आप कोई गर्म चीज़ अचानक से छू दी तो आप अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं। इसमें ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो स्टिमुलस है, क्योंकि ये आपको उत्तेजित कर रहा है इमीडिएट रिएक्शन के लिए। और जब आप अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं वो क्या है? वो रिस्पॉन्स है। इसी तरह से व्हेन यू इंटर डार्क रूम फ्रॉम लाइटेड एरिया यू कांट सी ऑब्जेक्ट इन द रूम ईजली। जब आप किसी लाइटेड एरिया से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए आप आसानी से देख नहीं पाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। पौधे भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे स्टिमुलाई का हिंदी मतलब होता है उत्तेजना, और रिस्पॉन्ड मतलब प्रतिक्रिया देना। स्टिमुलाई मतलब उत्तेजना। दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टेम्परेचर, सन एंड मॉइस्चर। प्लांट लाइट तापमान मतलब टेम्परेचर, सूर्य और मॉइस्चर मतलब नमी को रिस्पॉन्ड करते हैं। रूट ग्रोज टूवर्ड वाटर। जो रूट होता है, पौधों की जड़ें होती हैं,
वो वाटर की तरफ जाती हैं, बढ़ती हैं, और जो तना होता है वो लाइट की तरफ बढ़ता है। इसी तरह सनफ्लावर फेसेस द सन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। सूरजमुखी सुबह से लेकर शाम तक सन की तरफ बढ़ता रहता है। नॉन लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और स्पीशीज के बारे में।